टाइप हुई है क्लॉक की, लिखो। नंबर 1 टाइप मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं, मिरर में टाइम देखने पर क्या टाइम दिखाई देगा। मिरर में, शीशे में अगर टाइम देखेंगे हम दर्पण में तो कितना टाइम दिखेगा। मान लो घड़ी में इतने बजे हुए हैं तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। बोलो क्या कंसेप्ट है, बोलो। 11:60 और 23:60, या धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। बस ये लिख लो जो बच्चे नहीं थे। 11:60 23:60 जो भी आपकी घड़ी में टाइम दिख रहा हो इसमें से घटा दो, आपका घड़ी का टाइम दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी टाइप क्या की थी बेटा, एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच में। या वीडियो डल रही है भाई यूट्यूब पे, जो बच्चे अब नए हैं वो देख लेना भाई, समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। टर्निंग पॉइंट के एक चैनल पर छोटी वीडियो डल रही होंगी इनकी। दूसरे का बोलो क्या चीज़ है, बोलो। कोई भी टाइम है, बोलो 5 बजकर, क्वेश्चन दूसरा ये था, 5:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। बोलो बेटा क्या होता है, जो भी घंटे हो ना, घंटे 5:20 है ना। कौन कौन बच्चे नहीं थे बताओ तो मुझे भाई। ठीक है। 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो ये मान लो 5:20 हुए हैं या 10 मिनट हुए, मान लो ये हुआ है, तो वो ये कहना चाह रहा है ये जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का होगा। कोई भी पर्टिकुलर टाइम देगा, जो भी टाइम दो, तो ये 5 बजकर मतलब घंटे हैं, इसको तो कर दो 30 से गुणा, और इसको कितने से कर दो भाई 11/2 से। बस डायरेक्ट ट्रिक है ये, दोनों चीजें डायरेक्ट ट्रिक की थी। इसको करोगे तो 2 10 110 आया, इनकी गुणा तो आई 110 और इनकी आई 150। एक जरूर कोई सी न कोई सी ज्यादा पाएगी, जुड़सी भी ज्यादा पा जाए, चाहे या पा जाओ चाहे या पा जाओ, इसमें से या माइनस कर दो, क्या डिग्री का बनेगा 40 डिग्री का एंगल बनेगा। बस फिर बोलता हूं, मिरर की क्या ट्रिक है भाई, बोलो। 11:60 23:60, बस ये याद रखो, 11:60 और 5:20 घंटे की दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना है। तो क्या करोगे, घंटे को 30 से और उसको शाबाश। तो एक टाइप और करवाता हूं बेटा, आज खत्म नहीं करेंगे। लिखो भाई टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्लॉक। कोई भी घड़ी होती है, ये घड़ी है, बना लो भाई एक बार फिर, जब करना लग गए तो क्या पता क्या टाइप हो जाए, मूड पर डिपेंड करेगा। 3 6 9 और 12, ठीक है, ऐसी घड़ी होती है हमारी। ये 1 2 3 4 5 7 8 10 11, ये सेंटर पॉइंट घंटे की सुई और मिनट की सुई। ठीक है। मैंने बेटा एक दिन पहली बात ये बताई थी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई क्या डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का है बेटा। ये में हम बेसिक पढ़ चुके हैं, 6 डिग्री का कोण बनाती है भाई 1 मिनट में। ठीक है, मिनट वाली सुई। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई क्या डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का बनाता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझने की कोशिश करो, वो ना भी जिसको पता कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक चक्कर 360 डिग्री का होता है और मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा करती है। तो 60 मिनट में तो 360 डिग्री का कोण हुआ, तो 1 मिनट में हुआ 6 डिग्री का। पाया भाई। और मिला कि नहीं, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने का बनाती है, आधा डिग्री। और जब दोनों सुइयां चलने लगी, घंटे की भी और मिनट की, तो कितने डिग्री का बनता भाई 11/2 यानी कि 5.5 डिग्री का। ये भी मैंने बताया था। सारा खेल इस 11/2 का है। इस 11/2 का मतलब है 5.5 डिग्री का। 5.5 निकल के कहां से आया, जब दोनों सुइयां साथ चलेंगी तो मिनट वाली तो 6 डिग्री चल जाए 1 मिनट में, और घंटे वाली सरक पाव है आधा डिग्री। तो जब दोनों सुइयां चल रही हैं तो 5.5 डिग्री का गैप बनाती चलती है 1 मिनट में। ये बात समझ में आई है भाई, या बात है ना दिमाग में, क्या भूल गए।
क्या डिग्री का कोण बनाती चलती है? 5.5 डिग्री का। कितनी मिनट में? 1 मिनट। बस यह बात याद रखनी है भाई, रख लोगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं ये सुइयां 12 बजे से चल रही हैं दोनों, 1 बजे तक जाएंगी तो यू एक पोर्शन का मतलब कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। 2 पोर्शन का मतलब और 3 पोर्शन का, यानी कि जितना भी टाइम बज रहा हो घड़ी में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 30 से। ये हमने सीख लिया। अगर मैं ये कहूं भाई घड़ी में 7 बज रहे हैं, 7, तो इसका मतलब 210 डिग्री का एंगल उनके बीच में पड़ा हुआ है। यह बात समझ में आई? हर एक टाइम पे 2 एंगल बने होते हैं घड़ी में, 2 एंगल। देखो अगर राइट 7 बज रहे हैं तो ऐसे बजेंगे, तो एक एंगल तो बेटा ये 210 डिग्री का है और ये कितने का है? 150 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल मिलकर कितने बनेंगे? 360 डिग्री बनेंगे, क्योंकि एक पूरी राउंड सर्कल है और सर्कल का मतलब है 360 डिग्री। तो अगर मान लो मैं 6 बजा देता हूं 6, तो ये कितने डिग्री का हुआ? 180। तो इधर भी कितने का हुआ? 180। तो कई बार क्या करता है एग्जामिनर, एक ये वाला एंगल ना देके 360 में घटाने वाला दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए घड़ी हर एक टाइम पे 2 एंगल बनाती है। समझ में आई ये भी बात? अब मैं तीसरी टाइप लिखते हैं। लिखो कब, लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अगर आप क्लॉक समझ गए तो मान लो आपका IQ लेवल ठीक है। ये माना जाता है क्लॉक का चैप्टर अच्छा, इंटरेस्टिंग और थोड़ा टफ और मिक्सअप है ये सब चीजों का। कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां, कौन कौन सी सुइयां? घंटे की सुई और मिनट की सुई, और हैंड एंड मिनट हैंड। कब दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी? ये लिखो भाई, ये टाइप करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगी, या लिखो यहां बीच में काटेंगी, या बोथ हैंड इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब काटेंगे। एक चीज बताओ भाई, पर्टिकुलर, अब जितनी भी टाइप है ना इसमें, जितनी भी टाइप है वो पर्टिकुलर 1 घंटे की बात करेगा। जनरली क्वेश्चन 1 घंटे की। जैसे 1 बजे तक भाई 2 बजे के बीच में 1 घंटा हो जाएगा। मान लो 1 बजे आ रही है 2, तो 1 घंटा हो जाएगा यहां से यहां सुई आने में घंटे में ना। वो 1 और 2 बजे की बात करेगा, या 2 और 3 की बात करेगा, 10 और 11 की बात करेगा, 11 और 12 की बात। अब ये क्वेश्चन सारे यूं चलेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कब दोनों सुइयां, मान लो मैंने क्वेश्चन ये बनाया 1 और 2 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? क्या मिलेंगी? बोलो भाई, मिलेंगे या नहीं मिलेंगी? हर एक घंटे में सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे मान लो 1 बज गया, ये बज रहा भाई, चलो देखो ये बज रहा बेटा 1, ध्यान से देखना भाई, ये बज रहा 1। अब वो कह रहा है 1 और 2 बजे के बीच में कब मिलेंगे, है ना। तो जब 1 वाली सुई तो थोड़ी थोड़ी घूमेगी और या थोड़ी और ज्यादा घूमेगी, तो जब ये यहां से आ जाएगी घंटे वाली, तो या कभी इसके ऊपर का नहीं जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर, एक बार रुकना भाई, एक बार बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होगी। भाई क्वेश्चन किस टाइप का है ये बात समझ में आई है बेटा? हर एक घंटे के अंदर ना, जैसे 1 और 2 की बात करें, 2 और 3 की बात करें, 3 और 4 की बात करें, 4 और 5 करें, हर एक टाइम में एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलती हैं या काटती हैं। काटने का मतलब जब दोनों, जैसे मान लो राइट 12 बज रहे हैं, राइट 12, तो बिल्कुल दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। तो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाई यूं बताओ पर्टिकुलर इस टाइम के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, तो कब मिलेंगी, क्वेश्चन ये है। अब इसको ध्यान से समझिए। मान लो मैंने कहा 1 बजा हुआ है घड़ी में 1, और क्वेश्चन यही आ गया कि भाई 1 से लेकर 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी। अब मिलेंगी का मतलब ये हुआ 1 बजे आप घड़ी को यूं का यूं इमेजिन करो दिमाग में कि भाई 1 बज रहा है। 1 बज रहा है तो बेटा यूं कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? बोलो भाई। एक छोटी ही बात समझाऊंगा बेटा, जितनी भी टाइप बच रही है ना, कितना कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही देखा था। एक बार एंगल का कंसेप्ट देखो, ट्रिक तो इसकी बहुत सारी हैं, पता नहीं कितनी ट्रिक आपको सिखा देंगे अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से।
बट एक चीज दिमाग में रख लेना, अगर यह दिमाग में बैठ गया ना एंगल का कंसेप्ट, किसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर दोगे। 1 बजे और 2 बजे के बीच आप लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो बेटा, पहले ऐसे लिखो जब भी समझ में आएगा। 1 व 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को काटेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, कब एक दूसरे को काटेंगे। शाबाश, लिख लिया भाई। एक दूसरे के कब मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस चीज पे दिमाग लगा दो, बस यहीं एक का क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। 1 बजे बेटा 30 डिग्री का एंगल बनेगा उनके बीच में। 1 बजे हमें पता है एक गैप में 30 डिग्री का, एक छोटा नॉर्मल फंडा समझना है। वो कह रहा है जब मिलेंगी तो यह चीज इसने पकड़ लेगी, जब पता मिल लेगी या उससे तो पहले मिलने तो नहीं रही। अब इसको इस तय मिलने के लिए 30 डिग्री तो बिल्कुल एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा भाई। सिंपल सा हिसाब लगा रहे हैं बेटा, कुछ नहीं है, एक बार दिमाग में बैठो। इस सुई से इसको मिलने के लिए 30 डिग्री तो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा। या सुई 30 डिग्री एक्स्ट्रा चाल का होगी, उसके बाद क्या होगा, या भी चल रही है और वह भी चल रही है, मतलब चलेंगे तो सरुए थे दोनों इकट्ठी, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री फालतू चाल का आना पड़ेगा या नहीं। बोलो भाई, जितना भी फालतू चाल का आना पड़े बटे में 11/2। बड़ा ध्यान से समझना बेटा, बड़े ध्यान से। मैंने क्या बोला, जितना भी इस सुई को फालतू चाल का आना पड़ेगा और जितना वो मिलना चाह रहे हैं भाई, कब मिलेंगी का मतलब बेटा वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा उन दोनों के बीच में। इसको ये भी कह सकते हैं, कब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल का मतलब कति ऊपर नीचे आ गई, तो इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री का एंगल। जितना भी इस सुई ने एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा प्लस जितने डिग्री का एंगल चाहिए, और बटे में दोनों सुइयां तो इकट्ठी चलेंगी ना, बटे में रिलेटिव स्पीड 11/2। अगर क्वेश्चन ये आया 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, इसका मतलब भाई 30 डिग्री ज्यादा चलेगी। कितने डिग्री बेटा, अरे बटे में 11/2, 2 ऊपर जाओगा, क्या आंसर आ गया 60/11, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। 1:05 पे दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी, बस खत्म। नहीं आया भाई समझ में, समझने की कोशिश करना बेटा। ये क्या नाम है भाई आपका लड़का, अंकित, समझ में आया बेटा। देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, कब दोनों सुइयां मिलेंगे, जितना या डिग्री एंगल ज्यादा चलेगी, और दोनों जब चलती हैं तो कोण ये बना के चलती है 11/2 का, तो हमेशा 11/2 से डिवाइड होती चली जाएंगी चीजें। बात क्लियर हुई है। देखो एक और बात समझते हैं, पहले का आंसर आया 5 सही 5/11। जब भी 5 का यानी कि 30 डिग्री का एंगल बढ़ता है, ये आंसर बहुत सारे बच्चे तो इनके आंसर याद कर लेते हैं। 5 सही 5/11, 10 सही 10/11, 23 सही 7/11, 43 सही 9/11, आंसर ये होते हैं। हमेशा बटे में 11 पाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक फंडा समझो। 2 और 3 के बजे में क्या है भाई, क्या करोगे, बोलो एक बार, तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है। 2 और 3 बजे के बीच में कब मिलेंगी, क्या करूं भाई, 2 बजे कितने का एंगल है 60 चलना पड़ेगा, बटे में 11/2, 2 ऊपर चला गया, क्या आया 120/11, 11 एकम 11, 1 बच गया 0, 10 सही 10/11 आंसर है। कहता है भाई मैं 7 और 8 बजे के बीच में बताइए, 7 बजे कितने बजेंगे भाई, 210 डिग्री का एंगल होगा, बटे में 11/2, ऊपर जाएगा 420/11, 11 3 33, 9 11 8 88, 2/11। क्लियर होया या नहीं होया। कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, या बात समझ में आई भाई। जितने डिग्री का एंगल ऑलरेडी है पर्टिकुलर पहले वाले टाइम में, बटे में 11/2। करोगे क्वेश्चन, लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखें आप, करके दिखाएंगे, शाबाश। 3 और 4 बजे के बीच 3 और 4, 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगे, शाबाश। आंसर लाएं, बिल्कुल क्लिक करें बहुत जल्दी।
वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, 16 सही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 16 सही, 4/11। शाम जल्दी लाओ आंसर। ये टाइम का कोई रोल नहीं है, अगर इसको लोगे तो बाहर निकल गए आप। टाइम यहां से शुरू हो रहा है, 3 और 4 के बीच का टाइम आएगा कोई ना कोई। 3 बजे कितने डिग्री का एंगल अमीनू? 90 का। क्या करूंगा बेटा? 90/11/2। कोई टीचर यूं समझाएगा 90 को डबल कर दो भाई बटे में 11, तुम 11/2 दिमाग में बैठ गया, हमें ये पता 11/2 का एंगल बना के चलती है। बटे में 11/2, 2 ऊपर जाएगा, 180 बटे क्या आया भाई? 11 1 कम 11, क्या और कुछ आया? 7 11 66, 16 से 4/, कर लोगे बेटा? 2 क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, शाबाश, वेरी गुड। 6 और 7 जल्दी बताएं, शाबाश, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। 6 और 7 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगे? अगर ये का आंसर बता दिया तुमने, बोलो भाई, वेरी गुड, बहुत होशियार हैं भाई बच्चे, रियल में बताएं, शाबाश। क्या आया? 6 का मतलब बेटा बोलो 180 बटे में 11/2, क्या आंसर आया? 360 बटे में 11, 11 33, 3 22, 32 सही, 8/11। हमेशा ऑप्शन में नीचे 11 पाएगा। कई बार मान लो बहुत कम टाइम बच रहा है तुम्हारे पास, बहुत कम टाइम बच रहा है हर भाई कति सेकंड में, तो भाई वो आंसर लगा दो जिसके नीचे 11। कई बार ये नीचे 9 दे देगा, 13 दे देगा, 17 दे देगा, तो क्या आएगा आंसर? 11। क्लियर हुआ बेटा? ओके। 9 और 10 के बीच में बताएं, शाबाश, 9 और 10, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी लाएं, आंसर आ जाना चाहिए था इतनी देर में, बड़ा मुश्किल है ये। 9 और 10 बजे के बीच 59 49 से ही, वेरी गुड बेटा, लाओ, शाबाश। एग्जैक्ट टाइम क्या है भाई? तो ये गलत मत करो, 49 नहीं आता कभी भी आंसर में, याद आ गया मुझे, 49 आ रहा है, या तुम्हारा गलत है भाई, 48 नहीं आता, 49 आएगा। 9 बजे बोलो भाई, क्या टाइम आया? बोलो 270 गुणा में 2 बटे में 11, कितना आंसर आया बेटा? 540/11, 11 चुके 44, 10 11 निम्मे 99, कहाँ गड़बड़ कर दी भाई? 11 चुक 44, 10 11 निम्मे 99, क्लियर है बेटा? ओके। क्या बेटा? तुम रहने दे मंजू, आप 50 ट्रिक मत बताओ, यही चलो भाई, टाइम देता हूं पूरा आधा मिनट, शाबाश। 11 और 12 बजे के बीच, पूरा लिखो भाई, क्वेश्चन के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी? टाइम स्टार्ट। 11 और 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? अगर ये क्वेश्चन आपने करके दिखा दिया तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, रियली, शाबाश। 11 और 12 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे, पक्का बोलो भाई। लेकिन क्वेश्चन आया के बीच में कब मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी भाई, मिलेंगी ही नहीं। 11 और 12 के बीच में नहीं मिलती सुइयां, राइट 12 बजे मिलती हैं। आपने देखा होगा 12 बजे तो दोनों सुइयां मिलती हैं, तो राइट 12 आएगा। देखो आपका क्वेश्चन क्या आया? 330 गुणा में 2/11, तो ये क्या आ गया? 660/11, पूरा क्या आ गया? 60। ही क्या आया? 60 मिनट बाद मिलेंगी, यानी कि पूरे 12 बजे मिलेंगे। पूरा टाइम आ गया, एग्जैक्ट टाइम। 1 घंटा होता है ना ये, तो पूरे 12 बजे मिलती हैं दोनों सुइयां। ये वैसे भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये आता 11 से 12 तक, तो 12 बजे आंसर आएगा।
लेकिन क्वेश्चन आता है 11 और 12 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। और एक और लिखेंगे यहां, 12 और 1 के बीच में कब मिलेंगी? 12 और 1 के बीच में कभी नहीं मिलेंगी। वो भी कब मिलती हैं? 12 बजे ही मिल जाती हैं। यही तो मेन पॉइंट है। लिखो, लिखने लायक पॉइंट ये, और तो बकवास है। जो भी टाइम दे रहेगा बटे में 11 बटे थे तो कर दो। 11 और 12 के बीच में कभी भी सुइयां नहीं मिलती। और फिर लिखो नीचे, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे मिलती हैं। फिर दूसरी लाइन लिखो, 12 और 1 बजे के बीच में भी कभी भी सुइयां नहीं मिलती, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे दोनों सुइयां मिलती हैं। इट मीन्स, पूरा लिखो बेटा यार, ये काम की बात लिखेंगे यार, गोलदारा लगा के काम की बात ये लिखेंगे, काम की बात यही है। इट मीन्स 11 से लेकर 1 बजे तक सुइयां एक बार मिलती हैं। 11 से लेकर 1 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में सुइयां एक बार मिलती हैं, एग्जैक्ट 12 बजे। ये लिखो बेटा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट करवाऊंगा। लोग देखो, मैं बहुत अच्छे से करवाने की प्लानिंग बनाऊंगा बेटा तुम्हारे को। समझ में आ रहा है? यहाँ 3 टाइप आई भाई, आ गई ना? बस तो जब फिर तो इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं। आई है भाई मुस्कान, समझ में? ये बता, चलो लिखा भाई ये बात। क्या कोई भी बच्चा बता सकता है ये क्यों लिखवा दिया मैंने इतना जोर दे के? 11 से लेके 12 बजे तक भी 12, 12 से 1 बजे तक भी 12। तो एक कंसेप्ट होता है बेटा, लिखो आप। है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही क्वेश्चन आता है पेपर में। तो लिखो वो क्या आता है। 1 घंटे में सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? लिखो भाई, कितनी बार मिलती हैं भाई 1 घंटे में? एक। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप 1 आंसर लगाएंगे। लिखो, 1 घंटे में सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? आंसर इज 1 बार। 10 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 10 बार। लिखो भाई, 10 बार। 10 घंटे में सुइयां 10 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन आया 12 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 12 बार नहीं मिलती भाई। कब मिलती हैं? 11 बार। लिखो बेटा, ये आता है पेपर में। लिख लो भाई, एयरफोर्स मार्का लिख लो, ये आता है तुम्हारे पेपर में। 12 घंटे में सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? क्या लिखोगे? 11 बार। अब इसका कंक्लूजन लिखो, क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच में सुइयां एक बार ही मिल पाती हैं। बिल्कुल नोट्स बना लो बेटा, किताब से नहीं आएगा ये चैप्टर भी समझ में, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये बुक से नहीं हो सकता। इसलिए मैं करवा रहा हूं, रीजनिंग के वही चैप्टर करवाऊंगा पहले जो आप बुक से नहीं कर सकते। क्लियर भी हुआ भाई कंसेप्ट क्यों गड़बड़ होती है? समझ में आ गया ना बेटा? 12 बजे में कितनी बार? 11 बार। एक चीज और लिखो, 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। डबल हो जाएगा। 24 घंटे या 1 दिन, लिख लो ये भी बात। 24 घंटे या 1 दिन में सुइयां 22 बार मिलती हैं। जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 1 दिन में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? तो आप क्या लगाएंगे आंसर? 22 टाइम्स 22 बार। क्लियर हुआ भाई? 3 टाइप क्लियर हुई बेटा? श्योर है? बिल्कुल। रिवाइज करवा दो एक बार, 3 बार। पहली बात, मिरर वाला क्वेश्चन, बोलो बेटा। 11 60 23 60, खत्म हो गया, खत्म। 11 60 23 60। दूसरी बात, कब एंगल दोनों के बीच में बनेगा? तो घंटे को किससे? आवर को 30 से मल्टीप्लाई, मिनट को 11 बटे, जो भी बड़ा हो और छोटा घटा दो, एंगल आएगा निकल कर। और तीसरी चीज आई बेटा, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? इसका मतलब क्या है? जो भी एग्जैक्ट टाइम है, जो भी एंगल है, बटे में 11 बटे 2, वही आपका एंगल आएगा। ठीक है भाई? 1 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलती हैं? और 12 घंटे में और 24 घंटे में। क्लियर हुआ भाई? ठीक है बेटा, यही आपका कंसेप्ट था। अब आप बच्चे